ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। क्वेश्चन भी पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0ab -a 0c नॉन स्टॉप लिखेंगे, है ना, आराम आराम नहीं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था आराम आराम है। फाइंड हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, निकालो। समझ गए? ट्रांसपोज करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे, करो। इसका एक और पार्ट है, ऑल्सो फाइंड हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, दोनों निकालो। पहले ट्रांसपोज करें, जोड़े घटाएं और अपने आप ही करें, क्या फायदा है ऐसे लिखवाने का। हाँ, ऐसा a प्लस a ट्रांसपोज किया तो क्या बना, सब जीरो हो गए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और फिर 2 का डिवाइड लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। पहला आदमी दूसरा निकालो, घटा के a में से a घटाते जाओ, घटाओ घटाओ घटाओ। चीजें आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं। बताओगे पहला एलिमेंट कौन बनेगा, 0। a में से माइनस a घटाएंगे तो 2a, b में से माइनस b घटाएंगे तो 2b, माइनस a में से माइनस a घटाएंगे -2a 0 2c 2c, माइनस के 2b माइनस के 2c 0। और जैसे अपन लोग इसके आगे 1/2 डिवाइड में चिपकाते हैं, डिवाइड में लगते ही लो गलतियों को छुपाना सीखो, 80 बना दिया, ठीक है। 2 लगते ही ये वाला 0, ये वाला a, ये वाला b, -a 0 c, -b -c 0, ठीक है। मेरा तुम सभी से सवाल है, a प्लस a कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक, और a माइनस a कैसी होती है। तुम्हें ये ध्यान है, हम किसी भी मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं, किसमें, सिमेट्रिक प्लस इसको सिमेट्रिक में। कैसे तोड़ के लिखा जाता है, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज और हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स को तोड़ने का तरीका। इस बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे अगर हमारे पास में ये वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है a इक्वल्स टू, मैं छोटा सवाल लिखूंगा, मैं तुम्हें बड़े बड़े सवाल दूंगा, और मेरा सवाल है कि इस मैट्रिक्स को तोड़ दो, किसमें, बताता हूं। इसको तोड़ दो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक, इसको 2 फॉर्म में तोड़ दो। तो पहली बात, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 4 5। हमें a को किस में तोड़ना है, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज और उसके बाद में हाफ a माइनस a ट्रांसपोज।
इसमें तोड़ के लिखना है। इस बात का मतलब तुम्हें इसको ऐसे लिखना है, a इक्वल टू हाफ, बताओ a प्लस a बताओ, 2 और 2 4, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 5 10 प्लस हाफ, दोबारा बताओ, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 4 गए -1, 4 में से 3 गए 1 और 5 में से 5 गए। तुमने एक मैट्रिक्स को दो फॉर्म में तोड़ दिया। कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म कौन सी है? सिमेट्रिक। और दूसरी कौन सी है? अब तुम्हें ये सॉल्व नहीं करना है, यहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो आंसर वापस से लौट के नहीं करना, बस यहाँ छोड़ो। किसी मैट्रिक्स को दो फॉर्म में तोड़ के लिख दो। एक कौन सी होनी चाहिए? सिमेट्रिक। और दूसरी कौन सी होनी चाहिए? इसको सिमेट्रिक। लगातार ऐसे 4 सवाल करो। चलो तोड़ के लिखना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, 3 5 1 -1 तोड़ दें इसको। दिस इज ए। लिखें तोड़ के 3 5 1 -1। इस चैप्टर में इनवर्स पढ़ते पर फिलहाल नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि कट गया है इसमें से। अब तुम इसको डिटरमिनेंट में पढ़ोगे, उसमें से नहीं कटा है। ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बनेगी? 3 5 1 -1। तो मैं इसको किस में तोड़ना? हाफ। बताओ, a प्लस a बताना है, फिर हाफ a माइनस a बताना है। ठीक है भाई, पहला बताओ a प्लस a 6 6 6 -2, ये वाला 0 0 4, ऐसे लिखना है। ठीक, अगला देखो, करो ध्यान से। ये वाला सवाल है a इक्वल्स 2 में 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3 तोड़ दें। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साथ चलेगा। हाँ भाई, टूट गया। पहला बोल दो लाइन से, नीचे बोला, नीचे बाद है -4 4। अगला -4 6 -2, उससे अगला 4 -2 6 0 0 0, सब 0 में। ये लो 0 0, ये फंस गए। अब ठीक है।
अगला करो। दोबारा से a इक्वल्स टू में 3 माइनस 1 -2 -2 1 और -4 -5 2 तोड़ो। ये लगातार क्यों कराए जा रहे हैं इतने? करो करो। हाँ पहला कौन है? 6, उसके नीचे 1 -5, उसके नीचे आगे आगे 1 -4 -4 -5 -4 4, यहाँ पे 0 -1 -5 -3 नहीं माइनस से आएगा, इसमें से घटाएंगे तो अरे नहीं, वो जो आगे 5 बोलो उसके बाद ये 5 लिखा नहीं ना मैंने। ठीक, ये वाला 3, ये वाला 0, अगला 4, अगला 6, ये वाला 4, ये वाला 4 है, ये वाला 0। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन तुम्हें 2 MCQ। ठीक है छोड़ो, मैं माइंड नहीं करता, मैं छोटे छोटे बातें। ध्यान से बात सुनो। A and B are symmetric matrix। A and B are symmetric matrices। इस बात का क्या मतलब है? मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है मतलब क्या मतलब है कि अगर A का ट्रांसपोज करेंगे तो A ही आएगा और B का ट्रांसपोज करेंगे तो B आएगा। अगर यहाँ बोला गया होता नहीं नहीं इसकी सिमेट्रिक है, तो क्या मतलब है इस बात का? A का ट्रांसपोज करेंगे तो -A आएगा और B का करेंगे तो मतलब पहले तो बात का मतलब समझो, दूसरी बात का जवाब दो। A B का ट्रांसपोज कैसे खुलता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, उल्टा खुलेगा। अगली बात का जवाब दो। A प्लस B का ट्रांसपोज कैसे खुलता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A माइनस B का कैसे खुलता है? सीधा A ट्रांसपोज माइनस के B ट्रांसपोज, मतलब उल्टा कौन खुलता है? मल्टीप्लाई। अब मैं तुमसे बात पूछता हूँ, A और B सिमेट्रिक है, बताओ फाइंड वेदर AB माइनस के BA, AB माइनस BA करने से कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास। A माइनस BA करने से कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? 4 ऑप्शन में। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा
नल मैट्रिक्स यानी कि 0 0, और चौथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और तुम्हें अगर सही से बोला जाए, जितनी गति से तुमने ये पिछले सवाल खींच दिए कि वैसा नहीं है, ये टोटली देखने के पर्पज से बना हुआ है, ध्यान से सुनो। ए और बी कैसे हैं? सिमेट्रिक। और क्या पूछेगा ये? ए माइनस के बी ए कैसा होगा? तो मैं तुमसे कहता हूं कि चल भाई ए बी माइनस के बी ए का ट्रांसपोज कर। अगर ट्रांसपोज करने पे सीधा आदमी निकल के आ गया तो सिमेट्रिक है, और उल्टा निकल के आया तो दो ऑप्शन तो गलत है। अब दूसरी बात सुनो, ट्रांसपोज करते हैं। पहली बात, माइनस कैसे खुलेगा बताओ? माइनस कैसे खुलेगा? ए बी पे ट्रांसपोज माइनस के बी ए पे ट्रांसपोज, पहली जो है उस पे, बाद में उस पे। मल्टीप्लाई कैसे खुलेगा? उल्टा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वापस से उल्टा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करने पे क्या निकलेगा? बी। ए का ट्रांसपोज करने पे क्या निकलेगा? ए का ट्रांसपोज करने पे क्या निकलेगा? ए। और बी का करने पे क्या निकलेगा? बी। ये पहले वाले से उल्टा निकला है, सीधा उल्टा। अगर उल्टा निकला तो सीधी बात है, आंसर क्या निकल के आएगा? इसको समझ लो, लिखें इस चीज को। हमसे जो पूछा हमने उसी को बलि चढ़ा दिया, उसी का ट्रांसपोज कर दिया। अगर वो सीधा निकल के आ जाता नीचे जाकर सॉल्व होने पर, तो वो क्या माना जाता? सिमेट्रिक। लेकिन वो नीचे सॉल्व होने पर उल्टा निकल के आया, तो वो क्या माना जाएगा? इसको सिमेट्रिक। इसमें कौन से दो नियमों का इस्तेमाल हुआ? पहले माइनस का, दूसरा मल्टीप्लाई का। माइनस तो सीधे खुल के आया, लेकिन मल्टीप्लाई ने खुद को उल्टा खोला। अगला सवाल, मैट्रिक्स में अकल थोड़ी सी कम, हाथ थोड़े ज्यादा। ए इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, नीचे लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तुम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दोगे? निकाल दोगे नहीं, ये बताओ पहले। इक्वल टू आई और चल रहा है, करो। और सवाल है फाइंड अल्फा। अब तुम सवाल ही देखते रहोगे कैसे होगा, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, इक्वल टू आई चलने दो। आई माने जाते हैं सभी लोग 1 0 0 1। लिख के बस निकालो, आगे लिखो, बस तुम झंझट मत पालो उस चीज का। सभी लोगों को ये जो अब जो सवाल हो रहे हैं ना, कि सेट मतलब लिखते हुए चलने हैं, ध्यान रखना। तुम मैथमेटिक्स पहले स्क्रैच पे ले रहे हो, डीप नहीं। हालांकि डीप भी है, ऐसे तो कोई ज़्यादा घनी स्क्रैच भी नहीं है, पर नंबर लाने के लिए जो पढ़ाई चाहिए अभी पर्याप्त नहीं है इसमें। हो गया, ए प्लस ए हो गया। चलो बताओ, ए प्लस ए की वैल्यू बताओ सीधे। पहला आदमी कौन बनेगा? 2 cos अल्फा, अगला 0, उसके बाद में अगला 0, उसके बाद अगला, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 1 0 0 1। समझदार को इशारा काफी, भाई अगला करेगा क्या पता। पहला किसके इक्वल? पहले के, यानी कि जानता है कि 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा?
1 के, जब 2 को डिवाइड में लेगा तो cos अल्फा की वैल्यू किसके 1/2 पे, cos 1/2 कब देता है 60 पे या 30 पे 60 पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी पाई/3 बोले तो 60। अगला सभी को a प्लस बी का होल क्यूब याद है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस, खोलो i प्लस a का होल क्यूब खोलो, माइनस में चल रहा है 7a, ये किसके इक्वल बैठेगा, ऑप्शन में मैं बाद में दूंगा 1 2 3 4, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a भी खोलो, जो भी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। मैट्रिक्स दुनिया में i का क्या काम है, i अर्थात 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ये बात मैं तुम्हें अगली बार में सेट कर दूंगा। सभी का ये सही बैठा, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 7a, ठीक है सही बोला है ना। इसमें बात गिवन नहीं थी, मैंने जानबूझ के गिवन देता हूँ। भाई ने बोला कि a² की जगह पे भाई साहब a रख देना, ओके। और ऑप्शन और सुन लो, ऑप्शन है पहला a, दूसरा i माइनस a, अगला i प्लस i और 3a, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो सवाल अजीब लगता है पर है नहीं, i यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 कितना बैठेगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तीनों बार क्या बनेगा 1 प्लस 1 नहीं i, मैट्रिक्स में 1 को i कहते हैं, मतलब तुमने 1 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा, i ही रहेगा वापस। a² को a कहते हैं, a² को a बोलेंगे, एक सेकेंड, a क्यूब का मतलब होता है a² मल्टीप्लाई a² को क्या बोलेंगे a मल्टीप्लाई a, क्या बन जाएगा a², और वापस से a² क्या बोलेंगे a। पहली बात क्यूब को 2 में तोड़ा, 2 तो 1 बन जाएगा, 1 और 1 फिर से 2 बन जाएगा, 2 फिर से 1 बन जाएगा। भाई तुमसे क्या दिमाग नहीं लगाना है, लिखना है। खैर ये वाला क्या बन जाएगा a, हाँ जी 1 का मल्टीप्लाई a से किया तो a ही आएगा, प्लस 3 a² का a ही आएगा, माइनस के 7a, तीनों 3 6 और 1 7a में से a 7a है, 7a में से 7a चले गए, आंसर क्या बचा आई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जानबूझ के मैं छाट पीट के लिखवा दूं, सवालों में लेंथ ज्यादा नहीं है, न्यू जनरेशन है ना इसीलिए थोड़ी सी परेशान करती है। ध्यान से एक एक बार जब निकल जाएंगे ना तो फ्लो बन जाएगा। ऑब्वियसली ये कहानी हमेशा अधूरी है डिटरमिनेंट के बिना। लो भाई एक कॉस लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। सभी लोग ऑप्शन का इंतजार बाद में करेंगे है ना, सभी लोग a² निकालो, कैसे निकलेगा a मल्टीप्लाई a करके, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से करेंगे। मल्टीप्लाई में जोर लगाए और अपनी घर पे पढ़ाई की आदत हर हाल में बनाए, कोई फायदा नहीं है उसके बिना। खैर इसके इक्वल टू में आई भी लगाए, इसके नहीं, इसके a² इक्वल टू आई लिया है तो जो मल्टीप्लाई कर लो उसके 1 के बराबर बैठा देना। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है जो ट्रांसपोज करने मतलब जो सिमेट्रिक भी हो जिसको सिमेट्रिक भी हो, 0 वो घूम फिर के 0 प्लस माइनस सब खा जाता है, मतलब नहीं उसे। ऑप्शन लिखे जाते हैं
1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल टू में 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू में 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। हाँ भाई, मतलब पहली बार में डरावना तो बन ही जाता ना मंजर। इसका बताओ सभी लोग मुझे, पहला आदमी कौन बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। दूसरा इससे करेंगे, क्या बनेगा? 0। तीसरा इससे करेंगे तो 0। चौथा इससे करेंगे तो, इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये सब किसके बराबर है? ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के, यानी कि 1 0 0 1। अब बताओ क्या करोगे? इक्वल, इसीलिए पहले वो कॉस अल्फा करवाया। जैसे हम इसको इक्वल टू 1 डालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। यहाँ सारे 1 आ गए हैं, हमारा 1 आगे रहेगा, हम इन दोनों को लेके आते हैं। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और इक्वल टू में क्या छोड़ा है? कौन सा ऑप्शन? ये जानबूझ के थोड़ा मीटर ना स्पीड अप कर दिया है, थोड़ा कठिन नहीं होना है ना, इसलिए हाथ रुकेंगे। जब दोबारा करने बैठो सब स्मूथ चला जाएगा एक बार में। चल भाई, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने सवाल चाहिए, ये ले भाई, कठिन ले तो 1 2 1, ये कुछ कठिन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है बस। 1 2 0 2 0 1 1 0 2 का मल्टीप्लाई कर पहले। इसका ऑर्डर कितना है? 1 3। इसका तो आंसर कितने ऑर्डर का आएगा? बचे हुए ऑर्डर का 1 3 का निकालो, इसका मल्टीप्लाई करो। तुमने सरल शुरू कर दिया होगा ना, इसके पीछे भी कुछ है, पहले कर लो। चलो 0 2 x पहले तुम कर लो, फाइंड x से सवाल। पहले तुम 2 का मल्टीप्लाई करो, पहले 2 का। पहला मल्टीप्लाई निकालो, उसका फिर तीसरे से करो, उसके बाद अपने दिमाग लगा। ये 0 नहीं यार, ये O है। O का मतलब 0 ही होता है। पहला मल्टीप्लाई बन गया। पहला डब्बा बताओ क्या बनेगा? पहला बोलो, पहला कितना? 6 2 4। अगला 1/3। हाँ मतलब सीधे जाएगा ना। ठीक, ये आंसर तुम्हें यहाँ से देख के पता चलनी चाहिए कि लिखने से पहले दिमाग में ये तो जा कि आंसर की शक्ल क्या होगी। ये बनेगा
6 2 4, उसके बाद में आगे वाला 0 2 x। अब इसके आंसर की शक्ल क्या होगी? ये 1/3 का है, ये 3/1। आंसर की शक्ल क्या होगी? 1/1, मतलब एक ही आदमी होगा डब्बे में, और इक्वल टू किसके चल रहे हैं? एक ही आदमी बैठेगा, बैठा हुआ एक ही आदमी, सिर्फ 0 था, 0 0 0 0 2 2 नहीं 4, ये वाला 4x, और इक्वल टू में ये 3 लोग नहीं है, एक आदमी है। तो अगर ध्यान से देखें तो कितना बन जाएगा? ये 4 + के 4x इक्वल टू में 0, उधर भेजने पर -4 और काटने पर x की वैल्यू -1। चल दिखने में लेंदी लगता है। अगला करो, सेम टू सेम ऐसा ही है। x -5 -1 मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। सभी लोग अभ्यास में कमी नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में सांस लेना दूसरा काम होना चाहिए। पहला मल्टीप्लाई करो, तो 2 आ जाए, फिर तीसरा आंसर बनेगा अपने आप। जितनी खुशी से पिछला निकल गया ना, कर लो पहले, पता पड़ेगा। बहुत साफ सीधी स्पष्ट शब्दों में क्लियर कट लाइन सुन लो। जब तक मल्टीप्लाई अपने आप से बैठ के नहीं करोगे वो नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए। वो जो मैं ऐसे से तीर मार देता हूँ वो तब तक तुम्हें दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक एक आध बार गलत के बाद सही नहीं करोगे। इसलिए मल्टीप्लाई को बहुत ध्यान लगाओ, आगे इतना इस्तेमाल है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करें, ये 1/3 है, 3/3 है। आने वाला आंसर क्या भाई, क्या होगा? एक 1/3 का हाँ जी साहब, पहले इसका इससे किया ना, तो x बन जा, x 5 × 0 और -1 × 2, पहला आदमी। दूसरा इसका इससे किया, कहीं कुछ बन रहा है क्या? x का इससे किया 0, इससे करेंगे तो -10, और x का इससे किया तो ये इंटू ये 2x, 1 × 5 -5 और 3 × ये -3, यानी कि -8, 2x -8, और यहाँ पे चल रहा है x 4 1। अब क्या करना है? क्या भाई, क्या बनेगा? एक आदमी। ठीक, एक आदमी। हाँ भाई, पहले का इससे कितना? x² - 2x, दूसरे का इससे -40, ये वाला इससे 2x - 8। ये एक आदमी है। x²
ये तो कट ही गया, माइनस के 48 इक्वल टू 0, उधर भेजेंगे तो प्लस के 48, ठीक है। इसको हटेगा तो रूट लगेगा, और ये वाला आदत छूटी कि नहीं, 48 का 49 करके 7 बना देते हैं। अपने मन में संशय आएगा 48 कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, इसका आंसर तो 7 होना चाहिए, फिर तो कितना पास बैठा है 48, 49 होगा, ध्यान दो कौन देख रहा है, 49 मार देता हूँ। मतलब तुम में से बहुतों ने अपने जीवन में शायद ये काम किया होगा, ठीक है। मैं ऐसे पड़ोसियों को जानता हूँ अपने, उन्होंने ऐसे काम किया, फिट बैठा देते हैं बातें, ठीक है भाई। 48 का रूट बनाते हैं, 48 को पहले तो फैक्टराइज किया, 2 से कितना 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो वो कितना बना 4 रूट 3, वो भी प्लस माइनस के, प्लस माइनस 4 रूट 3। अब ठीक है, 49 नहीं करेंगे उसको। मुझे ऐसे छोटे वाले से मिलते ना, ऐसा करते 48, 49, मैंने बहुत पीटता हूँ उन्होंने, मतलब अभी से ऐसा करेगा, उनकी खैरियत नहीं है, गलत तो करके दिखा है। चलिए अगला देखिए। एक बहुत सिंपल सवाल आया है, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 1 माइनस 1 2, फाइंड ए स्क्वायर माइनस के 5 a प्लस के 7 i इक्वल टू 0 निकालो। ए का स्क्वायर सीधे सीधे नहीं निकलेगा ना, 3 का 9 ही बनेगा, इनको भी बहुत पीटता हूँ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनका सीधा स्टेटमेंट होता है, या तो 2 डंडे खाई जाया, ये तो ना किया, इसका दंड लेके ही जा। अब तो ए स्क्वायर 3 का 9 नहीं, 2 का 4 नहीं, 1 का 1 और माइनस 1 का 1 नहीं बनेगा। आंसर 0 0 0 0 0 निकाल लो, बना दो, सेट कर लो। ए स्क्वायर बता दो तब तक, 8 माइनस 5 5 3, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर जगह पे 8 माइनस 5 5 3, माइनस किया 5 का मल्टीप्लाई 15 5 10 माइनस 5, फिर किया तो 7 0 0 7, सबको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक है। A equals to 0
एक्स और एक्स, 2y और y माइनस के y, z माइनस के z और z, माइनस के z और z। ये तुम्हें गिवन दिया गया है, गिवन दैट अगर तुमने ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आई 1 0 0 1 0 ऐसे करो। फाइंड तो करना है वैसे एक्स वाई जेड, पर देख लेंगे। मैं तुम्हें इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया सी बात बोलता हूँ, ठीक है। जैसे बंदूक बिना गोली, रंग बिना पिचकारी, नुक्क बिना पेंसिल, बैट बिना बॉल, ठीक है, मैथ बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री, वैसे ही डिटरमिनेंट बिना मैट्रिक्स का कोई वजूद नहीं है। अधूरा ज्ञान होता ही है, जब तक डिटरमिनेंट इसको नहीं जाएगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से करना है और इक्वल टू में 1 लगा देना है, 1 0 0 वही। अपने मल्टीप्लाई बैठ के पक्का करेंगे। एक होमवर्क लिखेंगे कि कल इतवार को मैट्रिक्स फिनिश करनी है, तीनों की तीन नहीं, 4 एक्सरसाइज मिसलिनियस की लगा के, वो भी हो जाएगी। वो हो चुकी है वैसे तो, ये वही चल रही है मिसलिनियस ही, तो पता नहीं है। उसे खत्म करेंगे कल, हर हाल में बैठ के शांति से। 2 घंटे से ऊपर का चैप्टर नहीं है ये। इससे बहुत प्यारा है डिटरमिनेंट। मुझे मल्टीप्लाई का पहला आदमी बोलो, इसका इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। दूसरा आदमी बोलो जब इसका तुम इससे करोगे तब है 0, और जब तुम इसका इससे करोगे तो 0, बहुत बढ़िया। मैं तुक्का मारूं, 0 2y स्क्वायर 0 और 0 0 2z स्क्वायर, गलत है तुक्का? मैं तुक्का मारा, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ मुझे पता है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। हाँ बताओ, 0
ये 6y स्क्वायर है बीच का 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर बहुत बढ़िया। और इक्वल टू क्या चल रहा है 1 0 0 1 0। बहुत समझदार आपको इशारा काफी। कंपेयर करना है जी। जैसे कंपेयर करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू में 1 बन जाएगा x स्क्वायर। देखने से ऐसा लगता होगा कितना बड़ा सवाल है। इसको हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लगती 1 अपॉन में √2, y की वैल्यू 1 अपॉन में √6 और z की वैल्यू 1 अपॉन में √3। आ गया 3 आंसर। ठीक है, तो कब कौन मारना अभी किसकी बुक है ये? ठीक है, इसे बंद कर दे।